नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग क्रैश कोर्स 30/30 में आज हम क्लास नंबर 2 करने वाले हैं सीरीज वाले टॉपिक का। कौन से टॉपिक का? सीरीज वाले। रुको रुको रुको, इसके पहले अगर जो पहली बार वीडियो देख रहे हो, एक और बात, एनालॉजी, ऑड एंड आउट यानी कि वर्गीकरण, ठीक है, इसके अलावा कोडिंग रिकॉर्डिंग, और ये चौथा डे है सीरीज का। सीरीज के कितने क्वेश्चन कराएंगे सर जी आप? सीरीज के हम 150 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से आज भी हम लगभग 40 क्वेश्चन हम करेंगे, 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। कल इसका तीसरा वीडियो आएगा और ये खत्म कर देंगे। लेकिन इसके और भी क्वेश्चन सीरीज के हैं। अब ये जो मैं करा रहा हूं ना बाबू, या टीसीएस के, रेलवे प्रीवियस ईयर अभी 2-3 सालों में जितने भी एग्जाम हुए उसी के प्रश्न है। तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी लोगों से मैं फिर से बोलना चाहूँ, जो भी लोग पहली बार जुड़े हैं वो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करके बता देना, ठीक है। और अगर जो आप चाहते हो कि सर जी मुझे सबका पूरा पीडीएफ दे दो, जितने भी रेलवे रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी ले सकते हो। कैसे लेना है ये आप लोग, आपके लिए मैंने बनाया है कि भाई टाइम अगर जो कम है, अगर जो आप जल्दी में लगाना चाहते हो, तो 3000 प्लस टीसीएस के एमसीक्यू के क्वेश्चन है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ले सकते हो। हिंदी माध्यम में, ठीक है, फुल चैप्टर वाइज है। किसी में 300 क्वेश्चन, किसी में 400 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जिनका मैथ वीक है वो मैथ के 500 क्वेश्चन की हमारी गेस्ट पेपर की पीडीएफ है, इसको ले लो। और साइंस के 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ है। तीनों लेके लगाना पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम कल कर चुके थे, और क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 51 से 51 यानी कि 51 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं, तो सीरीज के ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना। तो यहाँ पे सीरीज में पहला क्वेश्चन है, एक सीरीज है, एक क्रम है, 2, 2, 7, 14 और 23। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा? देखो 2, 7 की बात करें, अंतर कितना है? 5 का। यहाँ पे अंतर कितना है आप देखोगे? 4 और 3 7 का। और यहाँ पे अंतर कितना है? 6, 3, 9 का। तो यहाँ पर अंतर क्या होगा? 5, 7, 9। तो यहाँ पे 11 का अंतर होगा। 2 क्रम आगे बढ़ रहा है। तो 23 में 11 जोड़ोगे कितना होगा? 4, 1, 3, 1, 34। 34 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा कि नहीं? और यही क्वेश्चन सेम एनटीपीसी 2021 एग्जाम में है। आंखें खोल के देखो, स्किप करके मत जाना अगर जो आप सीरियस हो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर। और अगर जो आपका मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, साइंस वीक है, मैं फिर से बोलता हूं कि पीडीएफ पे फोकस करो। पीडीएफ पे आप देखो बहुत सारे पैसे खर्च करते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर फालतू खर्च करते हो ना। लेकिन अभी आपसे मैं चाहूंगा कि 150 से 200 रुपये आपसे पे ये नोट्स पे खर्च करके देखो, ठीक है। तीनों ले लो और पढ़ डालो। फिर आप सोचोगे एग्जाम में मैंने ये पढ़ के बहुत अच्छा किया था। पहला काम रीजनिंग का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लगाना। क्योंकि टीसीएस एग्जाम अगर जो कराया, तो ये आप सोचोगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, वो लगा लेना चाहिए था। लगा, क्योंकि मैंने बार बार बोलता हूं टीसीएस अगर जो एग्जाम कराया, तो भैया अगर जो उसके पास 1000 पुराने रीजनिंग के बने हुए प्रश्न है, तो वो नया नहीं बनाएगा, उसमें 500 और ऐड करेगा, 1500 हो जाएगा, वही फिर से आपके सामने परोस देगा। तो तैयार हो खाने के लिए भंडारा? तो चलिए शुरू करें। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं पीडीएफ लेके भी अपने मन से लगाओ, साथ में ये पढ़ो, ठीक है। देखो सीरीज के टोटल 400 क्वेश्चन है, मैं 150 करा रहा हूं, बाकी आप नोट से कर सकते हो ना। चलो, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सी संख्या का चयन होगा? 9, 81, देखो 9, 81, उसके बाद है 6561। हम एक क्वेश्चन लगा रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि 81 का स्क्वायर होता है 6561। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर 6561। नेक्स्ट क्रम में 6561 का स्क्वायर होगा। 6561 का जो स्क्वायर होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। नेक्स्ट क्या आएगा? 3, 27, 243। क्या है? 3 है, 27 है, 243 है। नेक्स्ट क्या आएगा आपको बताना है। 3 है, 27 है, 243 है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या आएगा? 3 है, 3 की बात करें, 3 में अगर जो हम 9 का गुणा करें तो 9 त्रिक 27 हो रहा है। 27 में अगर जो 9 का गुणा करें तो 7 9 63, 243 हो रहा है। और 243 में हम 9 का गुणा करें, हमारा आंसर आ जाएगा 9 त्रिक 27, यानी कि लास्ट में 7 आएगा, वही हमारा आंसर होगा 2187। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 2187 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। माफ कीजिएगा, वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा रुक चुका है, इसको मैं सही करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सही करता हूँ। वीडियो कैप्चर डिवाइस, चलिए इसको मैं सही करता हूँ। और ये क्वेश्चन मैं ये वाला मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी सही हो गया है, ठीक है, अभी सही हो गया है, अभी सही हो गया है, अभी सही हो गया है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे 2187 इसका राइट आंसर होगा। क्या किया है मैंने? ठीक है, यहाँ पे देखो संख्या है
3 27 243, ठीक है। तो 3 गुणे 9 27, 27 गुणे 9 243 और 243 गुणे 9 2187। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं, ऐसे कितने 3 हैं जिनके बाद 9 और पहले 8, यानी कि 3 जिनके बाद 9 और पहले 8 आता हो, यानी कि 839 कितने हैं देख लो। तो 839 यहां पे 1 है, 839 यहां पे 2 है, 839 यहां पे 3 है, और कहीं 839 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि नहीं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। 55 की बात करें, 55 बचपन की बात करें 55 में, चलिए 3 3 ई 8 एल। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 3 ई का क्रमांक 5 है, 8 रहने दो, एल का क्रमांक कितना है 12 है, तो आप देखोगे 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 12 है, यानी कि 3 पे कितना जोड़े 5 आएगा 2, 5 में कितना जोड़े 8 आएगा 3, और 5 में कितना जोड़े 8 आएगा 3, और 8 में कितना जोड़े 12 आएगा 4, 2 3 4, तो आगे 12 में कितना जोड़ोगे 5, तो यानी कि 17 17 17, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं। समझ में नहीं आया तो कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हो, दिल खोल के पूछिए, मैं इसीलिए खड़ा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, देखो श्रृंखला में से संख्या 0 के ठीक बाद 2 कितनी बार आता है, संख्या 0 के ठीक बाद 2, यानी कि 0 2 कितनी बार आता है, 0 2 कितनी बार आता है यही आपको बताना है बस। 0 2 कितनी बार आता है, 0 2 1 बार, 0 2 2 बार, 0 2 3 बार, बस 3 बार आता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा है। और कहीं आता है दिखाई दे रहा नहीं ना, तो यही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते। देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापित यहाँ पे बताना क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है 3/4, 7/4, 5/4, 9/4, यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना। एक चीज मैं देख रहा हूं है 3 2 5 7 2 9, तो यहाँ पे ये वाला आएगा ना 3 2 5 7/4, 7/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। इतना आसान कहां मिलेगा बताइए, आया हुआ है 2021 में एनटीपीसी सीबीटी 1 मॉर्निंग शिफ्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 58 क्या है, ये देखो पैटर्न वाले प्रश्न, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सी देखो, सी के बाद खाली है, बी सी ए है, फिर ए और यहां के बीच में खाली है, ठीक है। बी के बाद सी है, बी के बाद सी है, और सी के बाद ए है, तो सी के बाद ए है तो आप यहां ए भर सकते हो कि नहीं, ठीक है। यहां पे देखो सी ए बी बना, सी ए के बाद बी है तो बी बना, सी ए बी, ठीक है। तो आपका एक क्रम बना सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी, सब में सी ए बी है, सी ए बी सी ए बी, तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी ए ए, ए बी ए ए, ए बी ए ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खटाक से आंसर लगाओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हमारा 59 37 21 13 9 है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको बताना क्या आएगा, 37 21 13 और 9, यहाँ पर क्या आएगा बताना है। चलिए देखिए बताइए 59 का बताइए क्या आंसर हो सकता है, 59 का 59 का, ठीक है। चलो देखो क्या आंसर हो सकता है 59 का। चलो 37 में से 21 घटाओगे क्या अंतर आएगा, 37 में से 21 घटाओ, 37 में से 21 घटाओगे 9 7 10 16, 9 7 10 16 आएगा ना, है 16 आएगा। और 21 में से 13 घटाओगे कितना आएगा 8 आएगा, और 13 में से 9 घटाओगे कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना घटाओगे 16 8 4 2, 9 में से 2 घटाओगे 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए 60 की बात करें, 60 क्या है क्वेश्चन, ए डी एच बी ई एच और सी एफ आई, ठीक है। ए डी एच, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी, सी के बाद डी आएगा, डी से शुरू होगा वही आंसर होगा, डी ई और एफ है, ठीक है। डी के बाद ए बी सी डी, डी ई एफ जी आएगा, जी आएगा, ठीक है। और जी एच आई जे, डी जी आई, डी जी जे, डी जी जे, डी जी जे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, डी जी जे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 61 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका डब्ल्यू ए के टी डी एच और क्यू जी ई, इसका आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं इसको भी देख लेते हैं। डब्ल्यू टी क्यू, ठीक है। ये देखो ए के बाद डी आया है, बीच वाली संख्या की बात करें 3 संख्या आपको पुटअप करना है। ए के बाद डी कब आएगा, बी सी डी प्लस 3 क्रमांक आगे जाने में, डी के बाद जी कब है, डी ई एफ जी प्लस 3 क्रमांक आगे जाने पे, यहाँ पर भी प्लस 3 क्रमांक आगे जो जी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, जे आएगा सेंटर में, जे आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, चलो सब में जे आया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। के देखो ई के बाद एच आया है, यानी कि यहाँ पे देखो पीछे आया, पीछे, ठीक है। ई के बाद एच कब आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, -3 क्रमांक पीछे आया, तो ई के बाद -3 क्रमांक पीछे आओगे
ए बी सी डी, ई के बाद -3 क्रमांक पीछे आओगे, क्या आएगा बताओ? ई के पहले आपका होगा डी, डी के पहले होगा सी, बी, बी होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू के पहले बाद टी आएगा, ये भी -3 क्रमांक, -3 क्रमांक, ठीक है। तो क्या आएगा? एम एन ओ पी, एम एन एन ओ पी क्यू, क्यू क्यू क्यू, एन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन जी बी, 61 का ऑप्शन नंबर सी, 61 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। 61 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे -3 है, दूसरा वाला +3 है, तीसरा वाला -3 है, ठीक है। 62 की बात करें, यहाँ पे देखो 62 क्या है? G7 R18 H8 S19 I9 T20, एकदम अल्फाबेट के क्रम के जो नंबर है वही लिख दिया है। जी पी की देखो ABCD, GHI, यहाँ पे क्या आएगा? जे, जे किसके साथ? जे का रैंक होता है 10, RST PQRST U, U का 21, ठीक है। 21 ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए, 62 का ए। 63 की बात करें, उस अक्षर का समूह का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, ठीक है। चलिए, बिन CJO DPK, तो BCD E होगा, ई से शुरू होगा वही आंसर होगा, ये नहीं है, ए नहीं है, ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जहां पे नेग्लेक्ट कर सको कि भैया ये आंसर होगा ये नहीं होगा, वहीं पे आपका आंसर मार दो, ठीक है। 64 की बात करें, 5 12 19 26 है, क्या है? 5 12 19 26, ठीक है। 5 12 के बीच अंतर 7 का, 12 19 के बीच अंतर 7 का, 19 20 के 26 के बीच अंतर 7 का, नेक्स्ट अंतर भी 7 का ही होगा, तो 4 7 33 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 33। चलिए 65 की बात करें, बहुत एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर जी इतना जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, हम सोच नहीं पाते कैसे करें, हैं भाई प्रैक्टिस ही कर रहा हो ना, एग्जाम का टाइम है, प्रैक्टिस कर रहा हो, रिवीजन कर रहा हो, हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर करके आप लगा लिया करो, ठीक है। चलिए 65 की बात करें, मैं थोड़ा सा टाइम तो देता हूँ, आप यहाँ पे मैं रुकता हूँ, पॉज कर सकते हो, पॉज करके लगाओ, उसके बाद प्ले करो, ये काम कर सकते हो, थोड़ा सा काम। अब देखो वीडियो लंबा बना लूँ मैं 2 घंटे का खींच के, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है। 3 12 48 192, यहाँ पे क्या होगा? 3 12 48 192, 65 का बताइए क्या होगा? 3 12 48 192, ठीक है। 3 12 48 192, ठीक है। चलिए देखो 3 के बाद 12 आया है, 12 के बाद 48 आया, 48 का 192 आया है, अगला क्या होगा? 3 में क्या किया? गुणे 4 किया, 12 हो गया, 12 में गुणे 4 किया 48 हो गया, 48 में गुणे 4 किया 192 होगा, तो 192 में हम गुणे 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी कि जिसमें लास्ट में 8 आएगा वही आंसर होगा, इकाई का अंक 8 आ रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 768 पूरा गुणा करके देख लो, गुणा करना चूतियापंती है। आप कहोगे सर जी ये कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो? भाई है तो है, क्यों गुणा करे भाई, जब हमको आंसर आ गया, हमको टाइम बचाना है ना, है। चलो आगे चलो, समझदार हो आप, समझते हो, सब समझते हो भाई, है। 66 की बात करें, 66 क्या है? 4 27 256 है, 4 है, 4 है, 27 है, 256 है, तो आप देखो यहाँ पे 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, 27 क्या है? 3 का क्यू है, और 256 क्या है? 4 पे पावर 4 256, 2 3 4 तो आगे का 5, 2 3 4 तो आगे का 5 पे पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा, 5 पे पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा, तो 5 पे पावर 5 क्या होता है? 5 की पावर क्या होता है? 3125, यानी कि ऑप्शन नंबर है 3125, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। तरीका देखो किस प्रकार से कर सकते हैं। 67 5 12 54 306, अगला चिन्ह क्या होगा? अगला चिन्ह क्या होगा बताइए? अगला चिन्ह क्या होगा? अगला 67 है, 67। चलो चलो 5 12 54 और 306, चलो चलो चलो, यहां पे देखो, अगर जो मैं 5 में 6 का गुणा करूं तो कितना? 30, और -18 घटा दूं तो आपका आंसर आ जाएगा 12। इसी प्रकार से 12 में 6 का गुणा करूं, -18 घटा दूं तो आपका हो जाएगा 54। 54 में 6 का गुणा करो और -18 कर दो तो आपका आ जाएगा 306। इसी प्रकार से 306 में आप 6 का गुणा करो, 6 का 36 का 6 हासिल 3, और 6 सुना है 0 3, और 6 3 18, 18 36 में से 18 घटा दो तो 1818 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे चले, 68 की बात करें, GPW HQXIRY,
आगे बताना क्या होगा, जी एच आई, ए बी सी डी, ए बी सी डी, जी एच आई जे, अगला जे होगा, जे से सिर्फ एक ही आंसर शुरू हो रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा, आपको आगे सोचना नहीं है। डब्ल्यू एक्स वाई तो लास्ट जेड होगा, ठीक है, तो जेड यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, 5 18 70, अगला क्या होगा, 5 18 70, 5 18, इसको आप सेल्फ से करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा ये आपके लायक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, थोड़ा सा पसीना बहाइएगा, नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। 70 की बात करें, 70 क्या है, 10 18 28, 10 10 है, 10 है, 18 है, 28 है, आगे क्या होगा, ठीक है, 10 18 यानी कि +8, 18 +10, तो आगे क्या होगा, +12 कर दो, तो 12 करोगे तो 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आया आंसर, ठीक है। 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 71 की बात करें, अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिसे रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखा जाए तो एक दोहराव वाला पैटर्न बन जाता। तो देखो ये वाला क्वेश्चन को हम करते हैं वैसे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ए बी ए है, ए बी ए है, उसके बाद आपका खाली है, तो बी सी ए, फिर बी सी ए है, बी सी ए, ठीक है। आप देख रहे हो बी सी यहाँ पे है, बी सी है यहाँ पे, बी सी है, ठीक है, बी सी है, और यहाँ पे बी है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सी है, ठीक है। तो बी सी ए, बी सी ए, और यहाँ पे ए बी ए, ठीक है। तो क्या ए बी ए है, तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए नहीं भर सकते, भर सकते हैं, भर सकते हैं। तो आप पीछे से देखो एक क्रम बन रहा है, सी बी सी, सी बी सी, और आपका ए बी ए, ए बी ए, ये बना सी बी सी और ए बी ए, फिर यहाँ पे अगर जो डबल सी है तो यहाँ पे बी भर सकते हैं, तो फिर से सी बी सी बना, ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी भर सकते हो, ए बी ए, तो एक क्रम बन रहा है सी बी सी ए बी ए, सी बी सी ए बी ए बी ए, ठीक है, और सी बी सी ए बी ए, ठीक है, बस हो गया आंसर। तो सी बी बी ए आंसर होगा, सी बी बी ए, सी बी बी ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा 72 का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहली बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 72 वाला आप करिएगा, खुद से करिएगा सभी लोग, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, नहीं होगा। 73 की बात करें, विषम निम्नलिखित श्रृंखला में संख्या 4 से पहले कितनी विषम संख्याएं हैं, 4 से पहले कितनी विषम संख्या है, 4 से पहले कितनी विषम संख्या है, 4 से पहले 3 आया, 1, 4 से पहले यहाँ पे देखो 3 आया, 2, और कुछ है ही नहीं, तो 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, सी एफ है, एफ एम है, और एल एस है, ठीक है। सी के बाद एफ, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, सी के बाद एफ है, कब आएगा एफ, ए बी सी डी ई एफ, +3 क्रमांक आगे जाने पर डी ई एफ, एफ के बाद +3 क्रमांक आगे जाओ, एफ ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई आएगा, आई आएगा, आई आएगा, तो आई से सिर्फ यही शुरू है, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। जे के बाद एम आया है, ए बी सी एफ जी एच आई, जे के एल एम, +3 क्रमांक आगे, तो एम के बाद +3 क्रमांक आगे, एम एन एम एन ओ पी पी, आई पी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आई पी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले क्वेश्चन पे 75 की बात करें, 13 14 18 20 23, उसके बाद 28 32, 13 14 18 20 23, देखो 13 14 18 20 23, उसके बाद बताना क्या होगा, 13 14 18 20 23, आपका आंसर क्या होगा। चलिए 75 का बताइए, 13 14 18, आगे भी लिख लेते हैं 28 और 32। एक चीज देख रहे हैं, अगर जो हम यहाँ पे देखें 13 और 18 के बीच अंतर कितना है, 13 18 के बीच 13 14 15 16, 13 14 15 16 17 18, 5 का अंतर है, और 18 और 23 के बीच 5 का अंतर है, ठीक है, और 14 और 20 के बीच 6 का अंतर है, और 20 और यहाँ के बीच भी 6 का अंतर ही होना चाहिए। हम आगे भी चेक कर लेते हैं, 23 और 28 के बीच 5 का अंतर है, तो यहाँ पे 20 और यहाँ के 26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 26, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो इस प्रकार से, ठीक है, तो क्लियर है। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 76 है, 126 217 344, अगला क्रम क्या होगा, 126 217 346 176 का बताइए, 76, देखो 126 है, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, 217 है, 344, तो सर जी नहीं दिखाई दे रहा, तो लेकिन अगर जो मैं इसको 125 लिखूं और 216 लिखूं और यहाँ पे 343 लिखूं, तो कहोगे सर जी ये तो दिखाई दे रहा है हमको, क्या है, हैं सर जी हमको दिखाई दे रहा है क्या है, तो कहोगे ये 5 का क्यों है सर जी, 5 का क्यों में +1 जोड़ दिया है, सर जी ये 6 का क्यों है, +1 जोड़ दिया, सर जी ये 7 का क्यों है, +1 जोड़ा है, तो 8 का क्यों +1 कर दो ना, हाँ तो 8 का क्यों +1 कर दो, आंसर हो जाएगा 512 +1 513, ठीक है, 513 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
290, 325, 362, अगला क्रम आपको क्या होगा बताना है। ठीक है, अगला क्रम क्या होगा, क्वेश्चन है 290, 325, 290, 325 और 362। चलिए 290 में कितना जोड़े, 25 हो जाए 35 जोड़े, इसमें कितना जोड़े 62 हो जाए 37 जोड़े, तो आगे क्या होगा 35, 37, 39, इसमें 39 जोड़ो, आंसर हो जाएगा 9 11 के एक हासिल एक, 6 3 9, एक 10 का शून्य हासिल एक, 3 1 4, 401, 401, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें। यहाँ पे आपको श्रृंखला में जे के एल कितनी बार इसके प्रकार आता है कि इसके क्रम के बाद एन आता है, यानी कि जे के एल के बाद एन आता है, एन आता है। ठीक है, जे के एल एन, जे के एल एन, जे के एल एम है तो यहाँ नहीं होगा, और कहीं जे है यहाँ जे नहीं, जे के एल क्यू यहाँ नहीं होगा, जे के एल एम है, एम नहीं, एन है, एन बोला है, एन एन एन। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, एन पे नहीं, जे के एल ए आया यहाँ भी नहीं है, जे के एल जे यहाँ भी नहीं है, है जे के एल एस है नहीं है। ठीक है, जे के एल के नहीं है, जे यहाँ भी है, एन नहीं है। ठीक है, ये 0 बार है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एक भी बार नहीं आया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। 79 की बात करें, 1 8 27 64 125, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है 79 का। 79 का, चलो बताओ क्या होगा। देखो 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। ठीक है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू और ये 5 का क्यू, आगे क्या होगा 6 का क्यू, 6 का क्यू हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर बी। 80 की बात करें, बुध शुक्र पृथ्वी, अगला क्रम क्या होगा, यह बुध शुक्र पृथ्वी एक क्रम में ग्रह दिए गए हैं, तो अगला ग्रह होगा मंगल, ऑप्शन नंबर बी मंगल। 81 की बात करें, 81 की बात करें, 81 क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में 8 के बाद 4, 8 के बाद संख्या 4 के बाद संख्या 5 कितनी बार आया, 845 कितनी बार आया, 845 एक बार मुझे दिखाई दे रहा है 845 एक बार मुझे दिखाई दे रहा है, 845। 81 का बताइए, संख्या 8 के बाद संख्या 4 के बाद संख्या 5 कितनी बार आया, निम्नलिखित श्रृंखला में संख्या 8 के बाद संख्या 4 के बाद संख्या 5 की, आठ के बाद 4 और संख्या 4 के बाद 5 पूछा है यहाँ पे। ठीक है, 8 के बाद 4 एक बार और 4 के बाद 5 एक आया है। ठीक है, और यहाँ 4 के बाद 5, 8 के बाद 4, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, संख्या 8 के बाद संख्या 4 के बाद संख्या 5 के बाद, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं लैंग्वेज, इसको छोड़ते हैं। 82 की बात करें, A1 जेड D4W GT G7T। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, देखो ए के बाद डी है और डी के बाद जी है, क्रमांक देखोगे ए के बाद डी कब है, बी सी डी प्लस 3 क्रमांक आगे गया है, डी के बाद जी ई एफ जी प्लस 3 क्रमांक आगे गया, जी के बाद कितना प्लस 3 क्रमांक आगे जाओगे, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, यानी कि जे, और यहाँ पर अपोजिट लिखा है, जे का अपोजिट क्या होता है क्यू, क्यू, और बीच में क्या होगा, ठीक है बीच में क्या होगा, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7 और 7 के बाद 10, जे 10 क्यू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 आपका, 83 है एस एच जी टी यू एफ ई वी डब्ल्यू डी सी एक्स, आपको बताना है आगे क्या होगा। ये सब अपोजिट लिखा है, एक चीज मैं देख रहा हूं अपोजिट लिखा है। ठीक है, चलो डब्ल्यू, चलो सी के बाद ई आया, जी आया, यानी कि सी के बाद डी ई प्लस -2 क्रमांक आगे, यहाँ पे -2 क्रमांक आगे आओगे तो आपका ए आएगा, और ए का अपोजिट होता है जेड, यानी कि लास्ट में जो आएगा ए जेड आएगा, ए जेड यहीं पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 83 का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे चले, 84 की बात कर लेते हैं, ये 10 17 26 39 50, इसका आंसर क्या होगा, 10 17 39, 10 17 39 26 39 50। ठीक है, 10 7 7 10 17, यहाँ पे देखो अंतर कितना है, 7 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितना है और 3 9 का, यहाँ पे अंतर कितना है
39 और 26, 4, 9 4 13, 13 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर कितना है 39 50 में, 40 21 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 9 4 4 और 13 और 21 के बीच कितना का अंतर होगा, 13 6 का अंतर होगा, 2 4 6, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 21 में 8 जोड़ोगे कितना होगा 29, यानी कि 50 में 29 जोड़ोगे वही आंसर हो जाएगा 60 70। 50 में कितना जोड़ोगे 29 जोड़ोगे। जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रम आगे चल रहा है, अगर जो हम देखें यहाँ तो चल रहा है, ठीक है। क्या 39 में यहाँ पे देखो 26 में हमने 9 जोड़ा तो ये 7 जोड़ा, ये 9 जोड़ा, 9 में 13 जोड़ा, अगर जो हम 26 39 हो गया। तो यहाँ पे क्या 39 में 21 जोड़ने में 50 हो जा रहा है, 39 1 40, नहीं ये 60 हो रहा है, 50 ही इसका राइट आंसर होगा, 50 ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे इसका 60 होना चाहिए, 60 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 84 का डी, 84 का डी। चलो आगे चले, 50 85 की बात करें, 85 का इसका आंसर बताइए। ये सब आप क्वेश्चन करिएगा, चलिए आप होमवर्क दे देते हैं सब। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए, 85 86 HW लिखो, 85 86 होमवर्क के स्क्रीनशॉट ले लो सब। चलो 2 क्वेश्चन ये हो गए, एक क्वेश्चन ये है 87 वाला, आया हुआ क्वेश्चन है 87 वाला, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है 88 89, 2 क्वेश्चन और 88 89, ठीक है। चलो होमवर्क लिख लो, दोनों ये है, इसके बाद एक और 2 क्वेश्चन ये है 90 91, 2 क्वेश्चन ये है 90 91, इसके बाद 92 93, 92 93, ठीक है। चलिए 94 95, 2 क्वेश्चन ये होमवर्क करिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद आपका 96 देख लीजिए, 96 है, ये भी सिंपल है, ठीक है। इसके बाद 97 98, 2 क्वेश्चन ये है 97 98 इसको, और ये 99 और 100, ये क्वेश्चन है आपके लिए आज की क्लास के होमवर्क के लिए, ठीक है। बाकी 30 32 क्वेश्चन मैंने करा दिए, बस 18 14 13 14 क्वेश्चन मैंने, 13 नहीं 17 18 क्वेश्चन मैंने लगभग होमवर्क दिए हैं, तो आप लोग करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा कहीं पे कि किसी क्वेश्चन में मैंने अगर जो रॉन्ग करा है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी PDF जो भी है लेके पढ़िए, और चलिए